हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो लेक्चर्स। हम लोग सीख रहे थे कि किस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बेटा, उससे पहले हमने तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और एसिड अनाइडेट इनको फाइंड करना सीख लिया था कि यार ऐसा क्या दिखा मुझे मॉलिक्यूल में कि इसका मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है या फिर इस मॉलिक्यूल के पास ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ठीक है, अब नए नए फंक्शनल ग्रुप और देखते हैं बेटा, बिकॉज अपने पास तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो आज जो फंक्शनल ग्रुप जो मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा वो पहला है बेटा अल्डिहाइड। क्या बेटा? अल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग करते हैं बेटा, आई थिंक पिछले बार शायद से 3 हो गया था हमारे। ठीक है, तो अब शायद से 4 नंबर, तो आप लोग नंबर देख लेना। ठीक, तो 4th वाला जो हम स्टार्ट करें वो क्या हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अब एल्डिहाइड को पहचाना कैसे आता है? एल्डिहाइड को पहचाना बड़ा सिंपल है बेटा। देखो, या तो आपको CHO लिखा हुआ मिलेगा, CHO, या फिर आपको किस तरीके से लिखा हुआ दिख सकता है बेटा, वो C+OH। मतलब कि कार्बोनिल कार्बन से अगर H अटैच है तो उसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड, और अगर कार्बोनिल कार्बन से बेटा अगर OH अटैच होता तो उसको हम क्या बोलते थे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, तो छोटी छोटी बात याद रखने की, या तो बेटा क्या अटैच हो COH, या तो क्या अटैच हो C+OH। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसके कुछ एग्जांपल। ठीक है बेटा, अब सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो आपके पास है वो इस तरीके का, ये सबसे छोटा अल्डिहाइड यही होता है, ये एक कार्बन वाला अल्डिहाइड। अब एक कार्बन वाला अल्डिहाइड आप देख सकते हो, इसका नाम क्या बेटा? कॉमन नेम, इसका प्यारा सा कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है बेटा फॉर्माल्डिहाइड। क्या बेटा? फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, अब एक बात बता बेटा, फॉर्माल्डिहाइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई आपको ऐसा होमवर्क देना चाहता हूं मैं कि आप लोग मुझे बताओगे कि फॉर्माल्डिहाइड का हम यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है कि 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। आपको सर्च करके बताना मुझे कि जो एक्वा सोल्यूशन है फॉर्माल्डिहाइड का, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूंगा, वैसे आपका होमवर्क है 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड या फिर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इज नोन एज व्हाट, एंड उसको यूज कहां करते हैं, सबको होमवर्क करना है, सबको मुझे बताना है। ठीक है बेटा, चलो इसको फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं। वैसे ही देखो बेटा, अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप है, मतलब इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइडिक है? हाँ बेटा है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, CHO दिख रहा है हमको, या फिर इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा? CH3 C+OH। देखो बेटा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिख गया, फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो मतलब क्या? अल्डिहाइड है। देखो बेटा, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन हो गए, वैसे तीसरे कार्बन का भी आप लिख सकते हैं ना बेटा। अब मैं आपको कुछ देता हूं, आपको बताना है मुझे कि वो अल्डिहाइड है कि नहीं है। ठीक, ये और ये वाला मॉलिक्यूल है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूं, और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप को बिलोंग करता है मौजूद को। ठीक, याद देखो बेटा, कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब इस एरो के कॉर्नर पे कुछ भी नहीं लिखा होता कॉर्नर में, तो इसका मतलब क्या होता है? हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे क्या कार्बन है, तो कार्बन। बट मैंने क्या बोला? कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी अटैच टू 1 हाइड्रोजन, मतलब उसके पास मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? बट एक कार्बन, मतलब कि यहाँ पे तो बेटा CH3 ग्रुप है ना बेटा। तो यहाँ पे तो क्या है? कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है, कार्बोनिल कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये तो बेटा भाई अल्डिहाइड तो हो नहीं सकता। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन। तो ये अल्डिहाइड नहीं, कीटोन है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन देखो बेटा एक हाइड्रोजन से अटैच है और दूसरे साइड एक कार्बन से अटैच है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड है। सिंपल सी बात बेटा। अब तो ये तो क्या अल्डिहाइड पहचानना। अगर आपको CHO दिखा है या फिर C+OH दिखा, इसका मतलब क्या है? वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? अल्डिहाइड को बिलोंग करता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो। और बेटा ट्रस्ट में इन सब का नाम नेमिंग बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, एक एक करके सब पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि किसको पहचानते कैसे। ठीक है बेटा, तो जल्दी नोट डाउन करो इसको। ठीक बेटा, तो अल्डिहाइड हो गया हमारा। फिर हम लोग देखते हैं बेटा क्या? कीटोन। कीटोन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है बेटा? वेरी गुड, कीटोन। ठीक, अब कीटोन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? RC+OR। ठीक है, और ये जो R क्या होता है बेटा? अल्काइल ग्रुप, मतलब कि ये कार्बन कार्बन। अब मतलब बात समझो तो बेटा, यहाँ पे CHO किससे अटैच है? CH3 से अटैच है। यहाँ पे देखो C+O अटैच किस, CHO अटैच किसे? इस पूरे बड़े ग्रुप से अटैच है। तो ये सब पूरे बड़े ग्रुप कितने भी कुछ भी हो सकता है, n नंबर ऑफ टाइप हो सकते हैं, इसलिए उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो R कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, ये R का रिप्रेजेंट करता है सिंपली कोई भी अल्काइल, मतलब कि या तो वो 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन हो, 5 कार्बन की ऐसी चेन हो, या फिर ऐसी 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 चेन हो, कुछ भी हो, मतलब R कुछ भी हो सकता है, पर R क्या होना चाहिए? कार्बन ही होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन से अगर अटैच हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कीटोन। तो ये क्या बता कि इट मस्ट बी कार्बन, ये वाला भी बेटा इट मस्ट बी कार्बन, मतलब कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बन से ही अटैच होना चाहिए, ठीक। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब आप बताओ अगर यहाँ पे मैं H लिख देता, HC डबल बॉन्ड CH3, तो ये बन जाता, तो बेटा अल्डिहाइड हो गया। इसलिए मैंने क्या बोला कि कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, अगर ये दो कार्बन से अटैच है, दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो कार्बन अगर दो कार्बन से अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन। और इसका कॉमन नेम क्या बेटा, इसका कॉमन नेम है, वेरी गुड, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। आप सब जानते हैं एसीटोन कहाँ यूज करते हैं, लड़कियां तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, कहाँ बेटा, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज करते हैं, पेंट वगैरह में यूज करते हैं शायद से, पर बहुत ठंडा ठंडा होता है, पता है, एसीटोन अपने हाथ पे डाल के देखो तो पता चलेगा आपको। तो बेटा अभी आप बताओ कि क्या इसके अंदर आपके पास कीटोन है कि नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरी गुड, ये भी हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर नाम जानना है तो साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, नाम लिखना सब सीखेंगे, पर अभी फिर हम देख रहे हैं पहचानते कैसे। देखो बेटा अब मुझे आप बताओ, क्या ये कीटोन है क्या हमारा, ये कीटोन है क्या, हाँ है कीटोन। जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन से अटैच है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, तो ये भी कीटोन है हमारा। अब आप मैं और देता हूं, क्या ये कीटोन है क्या बेटा, ना 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 ना, ये कीटोन नहीं है भाई, कार्बोनिल बस एक कार्बन से अटैच है, साइड में NH2 से अटैच है, ये आपका कीटोन नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको अमाइड बोलते हैं। अमाइड अभी देखेंगे, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो याद रखना, जब भी कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन से अटैच होगा, ठीक, वो कार्बन के कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना बड़ा सिंपल है। इसको कीटोन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट कंडीशन क्या होती है कि दोनों तरफ क्या लगनी चाहिए, कार्बन लगनी चाहिए। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दोगे तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर एक जगह पर कार्बन और दूसरी जगह पे हाइड्रोजन लगाओगे तो भी अल्डिहाइड बन जाएगा। बट अगर दोनों जगह पे बेटा कार्बन लगाओगे तब क्या बनता है, वो कीटोन बनता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी अपने आप को। ठीक बेटा, अब हमने कीटोन देख लिया, अल्डिहाइड देख लिया, अब थोड़े से और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ठीक बेटा, तो भाई धीरे धीरे ना रोज सुबह सुबह उठ के ना इनको एक बार देख लेने का, अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक, ज्यादा से अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो। ठीक, अब इसके बाद एसीटोन हो गया बेटा, मतलब कीटोन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं बेटा साइनाइड्स। ठीक है बेटा, साइनाइड्स क्या होते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। साइनाइड हम रिप्रेजेंट करते हैं RCN से। ठीक है, इसको कैसे पहचानते हैं, अगर आपको कंपाउंड के अंदर, आपको मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से ये साइनाइड ग्रुप दिख जाए तो मतलब वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, साइनाइड। तो आपको CN भी इस तरीके से लिख के आ सकता है, या फिर किस तरीके से RC∼N, C∼N के फॉर्म में भी आपको लिख के वो दे सकता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। तो हम लोग साइनाइड देखते हैं एग्जाम्पल इसके बेटा, देखो किस तरीके से CH3 C∼N। ठीक है बेटा, CH3 C∼N। देखो बेटा, ये इस तरीके से यहाँ पे दिख गया साइनाइड, मतलब कि हाँ ये हमारा साइनाइड है। अब देखो दूसरा आपको बता दो मैं, CH3 CN लिख के देते आपको कोई, देखो C∼N लिखी कि CN लिखे, मतलब क्या एक, और यहाँ पे ट्रिपल क्यों बेटा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड आता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप है, मतलब ये भी हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। आपको और एग्जाम्पल देता हूं मैं, जो बेटा इस तरीके से यहाँ पे CN। ठीक है, आप बताओ क्या ये साइनाइड है, हाँ है। देखो आपको एक कार्बन है, ये कार्बन किसी भी बड़ी सी चेन से अटैच हो सकता है, और यहाँ पे आपको साइनाइड दिखी क्या है, मतलब कि हमारा साइनाइड है। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, C∼N H। बताओ क्या ये साइनाइड है, नहीं साइनाइड नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइनाइड में N होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इमाइन बोलते हैं, साइनाइड नहीं बोलते, इसको इमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी लिखना मत, ये साइनाइड हमारा नहीं है। ठीक, तो साइनाइड पहचाना सिंपल है, CN हो या फिर C∼N लिख के दो। ठीक है बेटा, अब जैसे सपोज देखो, या ये जो कार्बन से अटैच है, ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कार्बन से अटैच है,
तो यहाँ पे भी ये कार्बन इस CH3 से अटैच है, इस लंबी चेन से देखो कार्बन अटैच है, इस लंबी चेन से देखो कार्बन अटैच है। बट क्या हो सकता है कि यार कार्बन से ना अटैच होकर नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है ना बेटा। इट्स लाइक कि मतलब मुझे किसी का हाथ पकड़ना है तो मैंने अपने राइट हैंड से पकड़ा उसको, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं उसको लेफ्ट हैंड से भी पकड़ सकता हूँ। वैसे ही देखो ये कार्बन से अटैच है, वैसे क्या हो सकता था ये नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। अगर वो नाइट्रोजन से अटैच है बेटा तो उसको हम साइनाइड नहीं बोलते, उसको हम एक नया नाम देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो हमारा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हमारा आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा। तो लिखते हैं जो 7th फंक्शनल ग्रुप हमारा वो क्या है हमारा आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा। देखते हैं कैसे इसको इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड वगैरह तो आपको पता ही होगा, एक आइडिया में बता देता हूँ बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा। एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों अगर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं अपोजिट स्पिन के, ठीक, तो क्या होता है अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर बॉन्ड बनाते हैं, देखो एक बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर आपको इन जनरल बता देता हूँ। एक एटम ए है, एक एटम बी है, बी बोलते हैं मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ए बोलता है कि चल एक काम कर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूँ और तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम देता है बॉन्ड बनाने के लिए तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें बनाने के लिए सिर्फ एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड सिंपल होता है कि एक एटम ए एक एटम बी है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर उस पर आ जाता है प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आता है माइनस चार्ज। फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। ये तो आपको पता ही होगा आयोनिक बॉन्ड है ना बेटा। आयोनिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, NaCl, बचपन में हम पढ़ते हैं Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Cl गेन करता है, फिर दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे बॉन्ड को आयनिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसे बनता है वो सब बताऊंगा आपको। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं कैसे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर वो कार्बन से अटैच है CN ग्रुप, अगर CN ग्रुप कार्बन के थ्रू अटैच है तो उसको हम साइनाइड बोलते हैं। और किसी मॉलिक्यूल में अगर वो नाइट्रोजन से अटैच है CN ग्रुप तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो आइसोसाइनाइड के एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। तो आइसोसाइनाइड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है इसकी तो क्या बोलेंगे हम आइसोसाइनाइड। सिंपल है बेटा, तो ये आइसोसाइनाइड है, हाँ है। क्या ये आइसोसाइनाइड है, हाँ है, नाइट्रोजन से अटैच है। और मैं आपको पूछूं क्या ये आइसोसाइनाइड है, नहीं, ये सिर्फ साइनाइड है। क्यों, क्योंकि इस बड़ी सी चेन से ही कार्बन के थ्रू अटैच है ना बेटा। ये देखो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच, नाइट्रोजन, और हमने क्या बोला आइसोसाइनाइड मतलब कि नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए। इसको दिखाते कैसे वो भी लिख लो बेटा, इसको NC इस तरीके से या फिर N ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से C, ये इस दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड इस तरीके से पहचानते हैं, मतलब अगर मॉलिक्यूल में आपको NC दिख गया मतलब क्या है बेटा वो आइसोसाइनाइड, ठीक। चलो दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। अब दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको एक और बताता हूं मैं, 8th वाला। उससे पहले मैं देख लूं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक बेटा, जो दूसरा हमारा है उसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं बेटा अमाइड, ठीक। अब अमाइड्स के ना बहुत टाइप होते हैं, अमाइड्स के बहुत टाइप होते हैं। उसका जो पहला टाइप है जैसे कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल जैसे कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वैसे अमाइड में भी 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड, ठीक। तो इन जनरल क्या होता है जो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं बेटा 1 डिग्री अमाइड, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी अमाइड। क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी अमाइड, ठीक बेटा। कैसे पहचानना है कि जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो एक कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होगा और 2 हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। क्या, इफ इन अ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इज अटैच टू 1 कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बेटा, हाँ वेरी गुड, C डबल बॉन्ड O C, ये इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। एंड 2 हाइड्रोजन एटम,
ठीक है, तो देन इट इज नोन एज क्या बेटा, वेरी गुड, देन इट इज नोन एज 1 डिग्री अमाइड या फिर प्राइमरी अमाइड। देखो कैसा होता है बता, स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। देखो प्राइमरी अमाइड फाइंड करना बहुत सिंपल है। अगर आपको कहीं पे ये ग्रुप दिख जाए C+O NH2, अगर आपको ये दिख जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री अमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। देखो यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन एटम एक कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है और यहाँ पे किससे अटैच है, वो 2 हाइड्रोजन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। सिंपल बेटा। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल देखो बेटा, अगर आपको फाइंड करना है देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड ONH2, क्या ये अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड, हाँ वेरी गुड, ये अमाइड है। और कौन सा बेटा, ये 1 डिग्री अमाइड है। ठीक, सिंपल सी बात है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चलो देखो इस तरीके से ये नाइट्रोजन से अटैच है और नाइट्रोजन एक CH3 से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो क्या इसको 1 डिग्री अमाइड बोलोगे, नहीं, इसको 1 डिग्री अमाइड नहीं बोलोगे। क्यों, क्योंकि तो नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, वेरी गुड, बट 2 हाइड्रोजन से अटैच नहीं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है, तो इसको आप 1 डिग्री अमाइड नहीं बोल सकते। ठीक, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, CH3 C+O NH2, क्या ये आपका अमाइड है 1 डिग्री, हाँ वेरी गुड, नाइट्रोजन NH2 सॉरी 3 का आंसर है। ठीक, अब बेटा कार्बन नाइट्रोजन हमारा कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री अमाइड है। ठीक, सिंपल, तो आपने पहचान लिया 1 डिग्री अमाइड, बहुत सिंपल है। अगर एक नाइट्रोजन एक कार्बोनिल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन से अटैच है, उसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री अमाइड बोल देंगे। ठीक है बेटा, चलो अब इसकी मैं आपको 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से और बताता हूँ बेटा। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइड क्लियर हो गया। 1 डिग्री अमाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजन एक कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होता है और 2 किससे अटैच होता है, हाइड्रोजन से अटैच होता है। मतलब क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री अमाइड, और नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से अटैच है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। बहुत सिंपल है। ठीक, तो नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से अटैच है, वो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड बोल देंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड वाला। सेकेंड क्या बेटा, 2 डिग्री अमाइड, या फिर प्यार से इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी अमाइड। ठीक बेटा, कैसे डेफिनेशन क्या होगी कि सेम है कि इफ इन अ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 1 कार्बोनिल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। ठीक बेटा, दो बेटा किस तरीके से, इफ इन अ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन is attached to 1 कार्बोनिल ग्रुप, कैसा होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप, इस तरीके का कुछ होना चाहिए, एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन एटम, देन इट इज नोन एज क्या बेटा, 2 डिग्री अमाइड। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो बेटा 2 डिग्री अमाइड कैसा होता है, इस तरीके का एक बना लो C+O, और यार अच्छे से बनाते जरा, है बेटा, अच्छे से बनाना चाहिए। चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, CH3 C+O एंड CH3, यहाँ पे एक H। देखो इस तरीके से यहाँ पे लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर कहां से आता है ये सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, देखो इस तरीके से यहाँ पे भी लोन पेयर, एक बार हम लोग ये पढ़ लेंगे ना यूपीएससी, उसके बाद मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर जीओसी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये देखो, अभी ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइड है। सिंपल बेटा, आपको और एग्जाम्पल देता हूं। ठीक बेटा, कहीं 2 डिग्री अमाइड है, हाँ है, बिल्कुल है। देखो नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये भाई साहब हमारा क्या है, ये भी हमारा 2 डिग्री अमाइड है। ये देखो लोन पेयर का मतलब कुछ नहीं होता है, लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्री में पड़े होते हैं। लाइक कि जैसे कि आपको पता है, सपोज आपका वॉलेट है, ठीक है, आपके वॉलेट में एक ऐसी नोट होती है
जो किसी को पुरानी नोट कलेक्ट करने की आदत है तो वो क्या होती है, 1 रुपए की नोट है तो हम लोग उस नोट को कभी खर्च नहीं करते, बट वो हमेशा अपने पास रहती है। बस वैसे ही क्या होता है, ये जो लोन पेयर है इसको हम नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं करते, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट सपोज अगर आप भिखारी बन गए तो आपको 1 रुपए की नोट यूज करनी पड़ेगी ना। वैसे ही मतलब कि जब इसको रिएक्शन शो करनी है, कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, कोई रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करोगे तो फिर वो अपना लोन पेयर के साथ वो रिएक्शन शो करता है, बट नॉर्मल कंडीशन में वो लोन पेयर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक, तो इसको 2D अमाइड बोल देंगे। और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, क्या ये 2D अमाइड है? हाँ है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन एक कार्बोनिल, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये भी हमारा 2D अमाइड होगा। अब एक बात समझना बेटा कि यहाँ पे जो कार्बन से अटैच है ना, ये कार्बन कुछ भी हो सकता है, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हो, आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक, अब और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्या ये 2D अमाइड है? नहीं, तो ये देखो नाइट्रोजन सिर्फ कार्बोनिल से अटैच, तो ये हमारा 2D अमाइड नहीं है। सिंपल बेटा। चलो 3D अमाइड में आपको बताता हूँ कि 3D अमाइड क्या होता है। सेम कुछ नहीं, नाइट्रोजन क्या होगा बेटा, अब नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच होगा और उन 3 कार्बन में से एक कार्बन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या बेटा, कम से कम एक कार्बन उसके पास कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं बेटा कि थर्ड हमारा कि 3 डिग्री अमाइड क्या होता है। ठीक है, 3 डिग्री अमाइड, या फिर इसको हम टर्शियरी अमाइड भी बोल सकते हैं। वैसे सेकंड को सेकेंडरी बोलते हैं, थर्ड डिग्री बोलते हैं, टर्शियरी बोल देंगे। कंडीशन क्या है बेटा, देखो बेटा, if in a molecule nitrogen is attached to one carbonyl group, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप एंड 2 कार्बन आटम लिख देना, फिर देन इट इज नोन एज क्या बेटा, 3 डिग्री अमाइड। बहुत सिंपल बेटा। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल, ठीक, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन और एक कार्बोनिल कार्बन, मतलब कि नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड। अब एक बात याद रखना बेटा कि इस 3 कार्बन में से एक कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन, तभी हम अमाइड बोलोगे। अगर ये सिर्फ नॉर्मल कार्बन होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं, अमाइड नहीं बोलते। अमाइड के लिए क्या है कि आपके पास अमाइड के लिए एक कार्बन कम से कम कार्बोनिल होना चाहिए। ठीक है, अब एक ही होना चाहिए कार्बोनिल, ऐसा नहीं कि तीनों कार्बोनिल। ठीक, तो ये हमारा 3 डिग्री अमाइड हो गया। एग्जाम्पल और लो, 3H3 C डबल बॉन्ड O NC2H5, यहाँ भी C2H5। देखो बेटा N कार्बन से अटैच है और ये वाले कार्बन से, ये C2H5 का मतलब क्या होता है बेटा, ये कुछ नहीं, हम लोग इस तरीके से देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखना मुझे CH2 CH3 CH2 CH3, तो जो CH2 CH3 इसको कंबाइन करके कंडेंस फॉर्मूला में लिख देता हूँ मैं C2H5। तो दोनों का मतलब सेम है। देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, तो ये भी हमारे क्या होगा, 3 डिग्री अमाइड होगा। ठीक है बेटा, तो ये आज के लिए इतना बहुत है। कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करके बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे कि हमको फाइंड करना है किसके पास कितने कितने कौन से डिग्री के अमाइड है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।